ओके, सो इस कोर्स को इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप में से कोई भी अगर कोई पॉइंट छूट जाए या आपने कोई सवाल नहीं पूछ पाए या आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया, हिंदी में समझ नहीं आया, आप उस रिकॉर्डिंग को वापस देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल लेवल पे। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि होमिलेटिक्स एक सब्जेक्ट को बाइबल कॉलेज में हमें 6 वीक से 6 मंथ तक ये कोर्स सिखाया जाता है ताकि आर्ट ऑफ प्रीचिंग अच्छे से बच्चों को, स्टूडेंट्स को आ सके। मगर हमने इस पूरे कोर्स को 3 वीक के अंदर और 3 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने उसे बना दिया है ताकि आप जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजी लोग हैं और प्रभु की सेवकाई में हैं उनको फायदा हो सके। ठीक है, तो होमिलेटिक्स एक यूनानी भाषा के शब्द है और जिसे हम अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें या इंग्लिश में, द वर्ड मीन्स द आर्ट ऑफ प्रीचिंग, प्रचार करने की कला। क्यों हम प्रचार करने की कला कहते हैं? क्योंकि प्रचार करना सब लोग कर सकते हैं मगर उसको तरीके से करना एक कला होती है। और क्यों तरीके से करना एक कला होती है? क्योंकि प्रचार करने का मकसद अगर नहीं पता किसी को तो वो प्रचार करके फायदा नहीं। प्रचार करने का मकसद पता होना बहुत जरूरी है ना? तो वही हम इसमें सीखेंगे। और कैसे हम सीखेंगे? हम लोग ये 3 कार्यों को हम लोग देख सकते हैं। इस कोर्स को हम लोग 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे जो होमिलेटिक्स 1 है। अगर आप पूछेंगे होमिलेटिक्स 1 पास्टर मतलब होमिलेटिक्स 2 भी है? हाँ, होमिलेटिक 2 भी है। होमिलेटिक्स 1 जहां पर होता है वहां पर प्रचार को तैयार कैसे करना है उसके बारे में सीखते हैं। एक प्रचार को अच्छे से लिखना कैसे है, तैयार कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। और होमिलेटिक 2 में पुलपिट में प्रचार प्रेजेंट कैसे करना है, खड़े होकर प्रचार को डिलीवर कैसे करना है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होना चाहिए, पुलपिट मैनर्स कैसे होना चाहिए, उसको कहते हैं होमिलेटिक्स 2 को, जहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ द सर्मन। सो ये 2 चीज होते हैं, एक जिसमें प्रिपेयरिंग द सर्मन एंड प्रेजेंटिंग द सर्मन, और उसको होमिलेटिक्स 1 और होमिलेटिक्स 2 कहते हैं। ठीक है, एवरी सेशन हमारा 90 मिनट्स का होगा जिसको हम 2 भाग में लेंगे और एक 30 मिनट्स का लास्ट ग्रुप डिस्कशन होगा। तीनों सेशन अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरकनेक्टेड सेशंस हैं। और लास्ट में आपको खुद एक रिटर्न सरमन मेरे संग सबमिट करना, मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसको रिव्यू करेंगे ताकि आपको होमिलेटिक्स समझ आया है नहीं। क्योंकि आप अगर सरमन लिखना ही नहीं सीखेंगे तो आप सरमन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो लिखना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जब जब आपको लगता है कि आपको इसमें कोई मेन पॉइंट या मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयरिंग ग्रेट लीडर्स, और जो कि हमारे बहुत इंस्पायर्ड, who will be inspired to go out and preach with greater confidence and more effectiveness। वो लोग ऐसे लीडर को तैयार करना जो बाहर जाके प्रचार करना और एक सामर्थ के संग परमेश्वर के लिए कार्य करना, वो मेरा लक्ष्य है इस कोर्स को आपको देने के लिए। अब आता है व्हाट इज सरमन। जब आप सोचते हैं सरमन, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन बंद करता हूं और यहाँ पर मैं कुछ लोगों का रेस्पॉन्स चाहूंगा। आपके हिसाब से प्रचार क्या होता है, सरमन क्या होता है? एनीबडी वांट टू आंसर? पास्टर, प्रचार वो होता है जो परमेश्वर की जो सुसमाचार को बांटना और लोगों तक पहुंचाना और उनको आत्माओं को बचाना। पास्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, वेरी नाइस। यस प्रचार सर। sermon वो है कि जो परमेश्वर का जो नॉलेज है, जो वर्ड ऑफ गॉड में दिया है, उसको ऑडियंस तक या लोगों तक हम किस प्रकार से उसको बांटते हैं, ताकि एक थॉट
जब मैसेज खत्म होता है वो थॉट उनके माइंड में रहे, ताकि वो जो थॉट है इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल, वो एक बहुत प्रैक्टिकल एक उनके लाइफस्टाइल में वो चीज हो सके। दैट्स व्हाट सर। और कोई, अगर आपको कहना है तो आप चार्ट चार्ट में भी डाल सकते हैं, अगर किसी को भी कहना है। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है और कई लोगों को कई बार अनदेखा करना पड़ता है, क्योंकि प्रचार को वो समझते हैं कि मुझे अच्छा करना है लोगों के सामने, मुझे कुछ बोलना है लोगों के सामने। प्रचार बिल्कुल वो नहीं होता। प्रचारक का मतलब वो पोस्टमैन जैसा है। किसी ने कोई चिट्ठी भेजी है और किसी के लिए भेजी है, तो जो देने वाला होता है वो मैसेंजर होता है, क्योंकि परमेश्वर का मैसेज उसके लोगों के लिए जब जाता है उसको सरमन कहते हैं, मैसेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो मैसेज दिया है उसके लोगों को, ब्रदर डेनिस ने जैसे कहा कि एक सरमन को तैयार करने का पहले, सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो आना चाहिए वो ये कि परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है उसके लोगों के लिए। तो उसमें प्रचारक की इंपॉर्टेंस कम, और प्रचार जो संदेश है उसको बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोगों को जब मैं देखता हूं तो उनके प्रचार में आ, उनके बारे में और या उनका स्टाइल, वो कितना अच्छा बोले या कितना अच्छा करते हैं। अब जब लोग उनकी तारीफ करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगती होगी। मगर याद रखिए, सरमन इज द इट्स कॉल्ड लाइक इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड टू हिज पीपल। द वन हु कैरीज दैट मैसेज, ही इज अ प्रीचर। ठीक है, जो उस मैसेज को लेकर उस लोगों के पास जाता है तो उसको प्रीचर कहते हैं। पुराने नियम में जहां पे भी आपने देखा होगा, द लॉर्ड रिपीट दैट टोल्ड, अगेन। परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे बोला, ये इज़राइल को जाकर बताओ। Whenever God spoke to Moses, he told, go and tell people. सो परमेश्वर जब भी किसी प्रभु के दास से या प्रचारक से बात करता है, उसे लिखकर और उसको जाकर लोगों को बताना ही सरमन होता है। तो इसलिए सरमन को हमेशा परमेश्वर के भेड़ों को खिलाने के लिए हमें सोचना है। कई बार हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, हमारे ये आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, डोंट फीड जिराफ्स, यू आर कॉल्ड टू फीड शीप्स। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने हम लोगों को भेड़ों को प्रचार करने के लिए चुना है, भेड़ों को सिखाने के लिए। सो अपने सरमन्स को जब आप तैयार करते हैं तो कई बार लोग जो गलती करते हैं, बहुत भारी भारी चीजें, बड़े बड़े चीजों को बोलने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर का संदेश उसमें है या नहीं, या परमेश्वर लोगों को छू रहा है या नहीं, भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि डोंट फीड जिराफ्स, यू आर कॉल्ड टू फीड शीप्स। आपको और मुझको पहले प्रभु के भेड़ों को खिलाने के लिए, आपके सामने जो है वो भेड़ है। और उसके लिए मैं एक और बात हमेशा, मैंने ये अपने लिए लिखा था मगर आप लोगों को दिखाता हूं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू नो, पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉट गॉड विल स्पीक थ्रू यू। ये मैंने अपनी बाइबल में लिख के रखा है। तुम्हें कितना पता है ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क तब पड़ता है कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा है या परमेश्वर मुझे क्या बताना चाहता है। तो इसलिए प्रीचर्स को जब आप प्रीच करना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज या अपना स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन या अपनी तारीफ या अपने इन सारे बातों को भूलकर परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को क्या बताना चाह रहा है, वो शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। और ना कि क्योंकि कुछ लोगों को टाइम मिले या पुलपिट मिले या माइक मिले या मौका मिले तो वो अपना सब कुछ एक ही बार में दिखा देते हैं कि, और कई लोग तो माइक भी नहीं छोड़ेंगे, प्रचार का टाइम खत्म हो गया उसके बाद भी प्रचार, उसके बाद भी प्रचार। अच्छे, हमेशा याद रखिए, अच्छे जो प्रीचर्स होते हैं
उनको चाहे 5 मिनट मिले या 5 घंटे मिले, वो अपने प्रचार को उसी टाइम के अंदर करेंगे और वो कभी भी टाइम को भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छे प्रीचरों की खासियत होती है कि दे नो द व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। सो क्या प्रचार करना है, कब प्रचार करना और कैसे प्रचार करना है, अच्छे प्रचारकों की खासियत होती है। नहीं तो कई बार कई लोग बोलेंगे पास्टर आज मुझे टाइम नहीं मिला, अगर टाइम मिलता ना मैं सारे पॉइंट्स बोलता, ये बोलता। नहीं, परमेश्वर का संदेश जो आपको मिला है और लोगों ने जो आपको टाइम दिया है, आपका स्टाइल बनाकर रखिए कि उसी टाइम के अंदर या 1 मिनट पहले आप उसे खत्म कर दें, ताकि आपका अच्छा खाना भी ज्यादा खाने से बुरा लगने लग जाता है, तबीयत खराब होने लग जाती है ना। सो अच्छा खाना जब आप दे रहे हैं और उसको आपने बहुत ज्यादा देर प्रचार कर दिया, लोग बोर हो जाएंगे और शायद आपके अच्छे खाने का जो टेस्ट था वो भूल जाएंगे। सो इसलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रचार के लिए जरूरत क्या है। अगर कोई विश्वासी आपको कहता है पास्टर आई एम अ गुड क्रिश्चियन, मुझे संडे सर्मन सुनने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैंने उद्धार पाया है और मैं अपने बाइबल पढ़ता हूँ और प्रेयर करता हूँ, सो इट्स दैट्स इनफ नो पास्टर, और मुझे हर संडे चर्च आना है, प्रचार सुनना है। क्यों? क्योंकि द नेसेसिटी ऑफ प्रीचिंग इज गॉड हैज चोजन प्रीचिंग। चोजन की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, मैं अभी उसको करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा और मेरे पास टाइम नहीं था सही से इसको रीचेक करने के लिए। तो प्लीज इग्नोर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको मिले तो। द नेसेसिटी ऑफ प्रीचिंग इज गॉड हैज चोजन प्रीचिंग। परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने आदि में से, उत्पत्ति की बुक्स में से, जेनेसिस से किसी ना किसी को अपना मैसेंजर बनाया है अपने लोगों तक जाकर सुनाने के लिए। इवन एडम एंड ईव को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो रूल करे, परमेश्वर की जगह में वो रूल कर सके। और ह्यूमैनिटी में अगर हम देखें, लोगों को कोई संदेश देने वाला चाहिए। पौलुस कहते हैं अगर लोग सुनेंगे नहीं तो वो कैसे बदलेंगे। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि लोगों को कोई सुनाने वाला चाहिए, वचन सुनाने वाला चाहिए, परमेश्वर के पास से कुछ संदेश ले जाकर लोगों को सुनाने के लिए चाहिए, क्योंकि लोग सीधे आकाशवाणी को नहीं समझ सकते। लोग आकाश के आवाजों को या तारों को देखकर अपने जीवन का संदेश नहीं समझ सकते। इसलिए लोगों को एक प्रचारक चाहिए, कोई चाहिए आपके और मेरे जैसा, जो उनको जाकर बताएं कि परमेश्वर का संदेश ये है। रेवलेशंस, जब तक कोई किसी को ये बताए ना, खुलासा करके ना बताए बाइबल यही कहती है। तो कई लोगों को बाइबल पढ़ने का अनुभव होता है मगर बाइबल के प्रकाशन को जानने का अनुभव नहीं होता। दे कैन नॉट रिसीव द रेवलेशंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने ये वचन ऐसा क्या लिखा है, और जिस दिन उनको रेवलेशन मिलने लगते हैं वो उनके जीवन को अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से बदलता है। वरना वो कई सालों तक बाइबल तो पढ़ते हैं मगर उनको रेवलेशन ना मिलने के वजह से उनके आत्मिक जीवन ज्यादा मजबूत या इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के प्रकाशन रेवलेशंस को वो नहीं जान पाते। फेथ बिगिंस विथ प्रीचिंग। हमारा विश्वास कहीं ना कहीं किसी का वचन सुनकर ही हम उद्धार में आए थे, प्रचार सुनकर ही हम उद्धार में आए थे। तो इसीलिए प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कलीसिया में कोई भी ऐसे हैं तो उनको जरूर बताइए कि आपको वचन सुनना बहुत जरूरी है। ओके, तो 3 skills to communicate a message from God। एक प्रचारक को ये 3 स्किल्स कहते हैं, गुण होना, 3 गुण होना बहुत जरूरी है एक प्रचारक बनने के लिए। अगर ये 3 गुण नहीं है उनके अंदर तो वो अच्छे प्रचारक नहीं, वो हो सकते हैं कि वो प्रेरित होकर प्रचार करना चाहते हैं, उनको आगे खड़ा होना अच्छा लगता है या प्रचार करना अच्छा लगता है या उनको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बट वो कह नहीं सकते कि वो एक अच्छे प्रचारक है या परमेश्वर के संदेश को लोगों तक लाने वाले व्यक्ति हैं। वो 3 स्किल्स क्या होता है? दे मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। बाइबल के रहस्यों को और बाइबल को सही से समझने वाले होना बहुत जरूरी है। अगर प्रचारक परमेश्वर को ही नहीं समझ पाए अच्छे से
तो परमेश्वर के संदेश को कैसे वो दूसरों को दे सकते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। आज कई प्रचारक अपने लोगों को देख के प्रचार करते हैं। कई प्रचारक आज अपने मन को, उनकी फीलिंग्स को लेकर प्रचार करते हैं। मगर क्या परमेश्वर ने उनको संदेश दिया? परमेश्वर ने बाइबल से उनसे बात करी? परमेश्वर का वचन समझ के वो प्रचार कर रहे हैं क्या? दूसरा, वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द लिसनर्स। जिसके सामने प्रभु का वचन बांट रहे हैं, उनको जानते हैं क्या? उनको उनको आशीषित करने के लिए उनके लिए तैयार किया है क्या? उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया क्या? परमेश्वर, ये लोग मेरे सामने हैं, आप मुझे उनके लिए वचन दीजिए। कई बार लोग बैठकर लिखते रहते हैं, कहीं से सुना हुआ प्रचार उनको अच्छा लगता है, वो लिख लेंगे, कहीं से पढ़ा हुआ उनको अच्छा लगेगा, वो लिख लेंगे, और वही जाकर उनके लोगों को बोलेंगे, ना कि उसको उनके लोगों के अनुसार बदलना। देखिए, कहीं से भी आप प्रचार सुनकर उसको प्रचार कर सकते हैं, पढ़कर प्रचार कर सकते हैं, देखकर प्रचार कर सकते हैं, मगर हमेशा याद रखना जरूरी है, जो आपके सामने बैठे हैं, उनके कनेक्शन में होना बहुत जरूरी है। अब मेरे को टीडी जेक्स के वचन बहुत प्रचार बहुत पसंद है। मैं उनके कभी कभार उनके टीडी जेक्स के या किसी और के प्रचारक को मैं सुनता था, तो मेरे दिमाग में पहले ये आता था कि उनके चर्च में क्या चल रहा होगा जो वो ये प्रचार कर रहे हैं। अगर उनके चर्च में कुछ सिचुएशन है, तभी वो पास्टर उस सिचुएशन के ऊपर प्रचार करेंगे। और अगर वही प्रचार मैं अपने चर्च के लिए करूं, तो मेरे चर्च में शायद वो सिचुएशन नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए अगर उनका कोई भी वचन अच्छा लगा, या कोई भी आपने कहीं से पढ़ा, या आपने कुछ सुना जो आपको अच्छा लगा और आप दूसरों को बांटना चाहते हैं, मगर याद रखिए वो हमेशा आपके सुनने वाले के कनेक्शन में होना चाहिए। अगर सुनने वालों के कनेक्शन में नहीं है, तो आप अपना सिचुएशन उनके ऊपर डाल रहे हैं। सो थर्ड इज, they must be able to present their message in an orderly way so that it can be clearly understood. इसका मतलब क्या है? अगर आप वचन को, प्रचार को सही तरीकों में, मायनों में नहीं सिखाएं, तो सुनने वालों को कभी समझ नहीं आएगा। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ प्रीचिंग। आपको वचनों को सही तरीके से और सही माध्यम से जब आप सिखाते हैं, तो वो लोगों के तक पहुंचता है। Okay. 3 ways in which preachers' objectives may be at fault. 3 तरीके की गलतियां प्रचारक कर देते हैं जब वो अपने मुख्य बातों को, जो शिक्षाओं को, मुख्य शिक्षाओं को, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है उनका, वो सिखाने से चूक जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, पास्टर मैंने अपना मेन पॉइंट तो बोला ही नहीं, टाइम खत्म हो गया, मेरे और 3 पॉइंट थे, मैंने वो तो बोला ही नहीं क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। कई बार वो गलतियां क्यों होती है और कैसे होती है कि हम अपना मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, और हम लोग शायद उस सरमन में गलती कर बैठते हैं। देखिए, क्योंकि आप अपने सरमन में एक लेक्चर जैसा देना शुरू कर देते हैं। दे मे ट्राई टू डिलीवर अ थियोलॉजिकल लेक्चर। When you try to give a theological lectures, आप बोलते बोलते जाते हैं, और ये है वो है, कनेक्शंस आपको मिलती जाती है, और मन में बातें आती जाती है, और शब्द बोलते जाते हैं। तो शब्द आप बोलते 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 बाद में आपको पता चलता है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट था और मैंने ये पॉइंट बोलना भूल गया। तो आपको ये सोचना भूल जाते हैं आपको कि लोगों को सीखना क्या था, लोगों को आज घर क्या लेके जाना था, आज उनका टेक अवे क्या था आपके प्रचार से, आज लोगों को मिला क्या। जब आपको वो पॉइंट में आप भूल जाते हैं, तो आप कई बार बड़ी आत्मिक थियोलॉजिकल लेक्चर दे देते हैं, ना कि एक सरमन कि आपके सामने वाले को एक संदेश मिला कि आज प्रभु ने मुझसे बात किया, आज प्रभु का ये मैसेज मेरे लिए था, आज प्रभु। क्या होता है, कई बार अगर हम वो सामने वाले के लिए नहीं कर रहे, तो वो एक थियोलॉजिकल लेक्चर हो जाता है, ना कि वो एक सरमन। सरमन का मतलब मैंने जैसे बोला था, मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर हिज पीपल। ठीक है, तो आप थियोलॉजिकल बड़ी बड़ी आत्मिक बातें, ये बुक का मतलब, वो बुक का मतलब, ये आत्मिक चीजें, वो ज्ञान, ये ज्ञान, हम उनको देते हैं, मगर उनको जो सीखना था वो मिस कर बैठे। नेक्स्ट, एम आई क्लियर विथ यू ऑल? मेरा लैंग्वेज आपको समझ आ रहा है क्या? हिंदी इंग्लिश मिक्स करना,
प्लीज शो मी अ थम्स अप। मैं एक बार फिर से आप लोग देख लेता हूँ क्योंकि सबके स्क्रीन ऑफ है। ओके, ग्रेट, यस। So any comments you want to make or any message, if I'm too fast with my rate of speech, just let me know. अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज रोक सकते हैं और बता सकते हैं कि पास्टर थोड़ा सा स्पीड है, थोड़ा स्लो करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है इसलिए। सो थैंक यू सो मच। ओके, अभी तक आपको समझ आया? इज इट हेल्पिंग यू? ओके, great. So let me go back to my presentation. Okay. So the second गलती यहाँ पर, हम पहले जैसे कहा थियोलॉजिकल लेक्चर हो जाता है, ना कि वो सरमन होता है। उसके बाद बिब्लिकल एंटरटेनमेंट कर देते हैं हम। दे मे गिव अ बिब्लिकल एंटरटेनमेंट, और ये उसके जीवन में ऐसा हुआ, इसके जीवन में ऐसा हुआ, दाऊद तो ऐसा था, वैसा था। सब कुछ हम दाऊद के बारे में बात करते हैं, पौलुस के बारे में बात करते हैं, अब्राहम के बारे में बात करते हैं, और उसके जीवन को बता देते हैं, और फिर हम प्रचार खत्म कर देते हैं। वो एक गलत प्रचार है। आपको किसी के जीवन में से एंटरटेनमेंट करना या बाइबल में से किसी की कहानी बताकर एंटरटेनमेंट करने के लिए परमेश्वर ने प्रचारक नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको प्रचारक इसलिए बनाया है कि वो कुछ कहना चाहता है अपने लोगों के लिए। दैट्स वेरी क्लियर। ऑलवेज आपको बार बार याद रखना है, प्रभु ने अपने लोगों के लिए ये शब्दों को बोलने बोला है, और यही मुझे बोलना है। तो हम कई बार क्या होता है, बिब्लिकली उसकी कहानी को, इस वचन को, उस वचन को, बहुत सारा हम अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं, पर उनको सीखना क्या है नहीं जान पाते। और कई बार आपको पता है खासियत, हमारे लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि हमारे लोग असेसमेंट नहीं करते। जिनको असेसमेंट करना आता है, सरमन जो आप होमिलेटिक्स 2 में सीखेंगे, सरमन प्रेजेंटेशन एंड असेसमेंट, उसमें आप बैठ के पूरा, मेरे लोग अभी जो सीख रहे हैं मेरे चर्च के, वो सारे लोग संडे बैठ के मेरा असेसमेंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी डर रहेगा कि हाँ, मेरे लोगों को पता है असेसमेंट करना, कि सरमन का असेसमेंट कैसे करते हैं, कि पास्टर ने थियोलॉजिकल लेक्चर दिया या पास्टर ने सरमन दिया, पास्टर ने बिब्लिकल एंटरटेनमेंट किया, या आज सचमुच एक परमेश्वर का वचन था, है ना। सो थर्ड गलती कहां पर होती है लोगों से? दे मे merely arouse strong feelings, admiration for biblical heroes, और guilt और gratitude to God। अब आप बोलेंगे इसमें गलती क्या है पास्टर, ये तो सही है। हाँ, मगर गलती ये है, प्रभु का संदेश दिए बिना आपने उनको इमोशनल फीलिंग या हैप्पी फीलिंग्स दे दी। वो फीलिंग्स लेकर आए, मगर वो परमेश्वर की तरफ नहीं गए, और उनको दाऊद अच्छा लगने लग गया, पौलुस अच्छा लगने लग गया, इलाइजा अच्छा लगने लग गया। वो भी परमेश्वर का संदेश नहीं था। गिल्ट हो जाना, अरे मैं तो पापी हूँ, ये वचन में परमेश्वर ने मैं तो नहीं कर सकता परमेश्वर से प्यार। और परमेश्वर का धन्यवाद कि कितना अच्छा है, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को कितनी बार माफ किया, दाऊद और परमेश्वर का रिश्ता कितना अच्छा था, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग। तो ये भी गलत है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब हमें ये देखना है कि प्रचारक को, विथ गॉड्स हेल्प, 3 थिंग्स प्रीचर शुड सी इन देयर कॉन्ग्रीगेशन। तो प्रचारक को करना क्या है? उसके पास 3 अहम कार्य होने बहुत जरूरी है। ये 3 अहम बातें हर एक प्रचारक को सीखना बहुत जरूरी है। वो ये, डीपेंड इंसाइट ऑफ गॉड, एक गहरी समझ परमेश्वर के प्रति लोगों के अंदर आनी चाहिए। वो आपका प्रचार का अहम अहम बातें होती है। लोगों को कुछ भी याद रहे या ना रहे, प्रचार में परमेश्वर के बारे में प्रकाशन उनको मिले, परमेश्वर की गहरी रिश्ता उनको समझ आए। दूसरा, न्यू डिसीजंस एंड कमिटमेंट्स, आपका प्रचार उनको उत्साहित करना चाहिए कि वो अपने जीवन में कुछ निर्णय को ले, परमेश्वर के संग एक कमिटमेंट को करे। और आपका प्रचार हमेशा लोगों को एक्शन इन लाइफ सिखाए। मुझे आज से ऐसा जीना है, मुझे आज के बाद परमेश्वर के लिए अपने मन को, अपने इस पापों को छोड़ना है, एक्शन लेना है। अगर आप उनकी आत्मिक जीवन की, प्रभु की गॉड्स इंसाइट को गहराई नहीं करते, तो वो प्रचार
या तो फीलिंग्स को लेकर आएगा, या तो एंटरटेनमेंट को लेकर आएगा, या एक अच्छा लेक्चर होगा जो लोग सुनकर चले जाएंगे। उनके अंदर अपने मन की गए परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए जीने का अनुभव नहीं होगा, और एक अच्छा डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। वो मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, या मुझे अपने इस कार्य को परमेश्वर के संग करना है, या अपने एक्शन को लाइफ में नहीं लेकर आएंगे। ओके, हमेशा याद रखे, टीचर्स को कभी भी अपने मन की बात को लोगों के ऊपर फोर्स नहीं करना है। Preacher should not force our viewpoints on our congregation. हम क्या सोचते हैं, मुझे फीलिंग कैसे लग रही है, मेरे घर में क्या चल रहा है, वैसे ही उस फीलिंग को फोर्स करना, हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही मानना है, ये ही है। तो फोर्स कर कर अपने व्यू पॉइंट्स को कभी हमें नहीं करना चाहिए। वो प्रीचर्स के लिए अच्छा नहीं है, या हम उसको अच्छी तरीके से आ, हमें सीखना पड़ेगा कि किसी को अपने सोच को, क्योंकि देखिए हमेशा मैं अपने आप से ये कहता हूँ, मेरे आगे जो लोग बैठे हैं वो बहुत समझदार हैं, मेरे से बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत अच्छे जीवन का उनको अनुभव है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, मगर परमेश्वर ने मुझे प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए रखा है। तो मुझे अपनी तैयारी को कर कर प्रभु के संदेश को देना है, ना कि मुझे अपने लोगों को बेवकूफ समझना है और जो मैं कहूं वही वो समझे, जो मैं कहूं और वैसा ही समझे, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं सोचता। तो इसलिए मैं अपने आप को, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रीचर शुड नॉट फोर्स, और या मैं अपने आप से हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक द बेस्ट पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो बहुत समझदार लोग हैं, शायद उनकी पढ़ाई आपसे कम हो, मगर अनुभव जिंदगी का आपसे ज्यादा होगा। शायद आपसे दिखने में अच्छे ना हो, उनके कपड़े हो सकता है शायद वो अच्छे पहन कर ना हो, मगर आपके ज्ञान और उनके ज्ञान में बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो ऑलवेज, इसलिए ऑलवेज थिंक लाइक यू आर प्रीचिंग टू अ बेस्ट वाइज पीपल, और हमेशा समझदार लोगों के लिए आप प्रचार कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, लोग अपने प्रचार को जैसे है ना, कुछ गरीब लोग होते हैं तो उनको उनको अच्छा खाना देना लोगों की आदत नहीं होती, या तो वो अपना बेस्ट प्रचार गरीबों के बीच में नहीं बांटेंगे, या केयर सेल्स में नहीं बांटेंगे, या अपना पर मेरा बेस्ट प्रचार हमेशा मेरे केयर सेल्स में या गलियों में या घरों में हुआ है। और मैं अपने जीवन में जब बहुत तृप्त होकर वो वचनों को याद करता हूँ, आकर घर आकर बात करता हूँ, तो मैंने वो किसी केयर सेल में किया होता है, या किसी गली में, या किसी अकेले व्यक्ति के संग बैठकर वो प्रचार किया होता है, जो मेरे जीवन को बहुत छूता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि उस प्रचार को आप इसके सामने कर रहे हैं तो ऑनेस्टली करें। It's a basic truth about preaching that a sermon moves, when it moves the preacher's spiritual will. एक minute. Okay. It is a basic truth about preaching that a sermon which moves the preacher spiritually will move the congregation. जो प्रचार किसी प्रचारकों को छू गया है, वही प्रचार आपके लोग सुनने वालों को भी छुएगा। अगर आपका प्रचार आपके जीवन को नहीं छू रहा या बदला, तो शायद ही आप जिसको सुना रहे हैं उसका जीवन बदलेगा या उसको प्रभावित करेगा। तो इसलिए जब आप प्रचार तैयार करते हैं या लिखते हैं, तो आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट और एक परमेश्वर के प्रति एक गहरा प्यार आता है, तब जरूर वो आपके सुनने वालों के जीवन में भी आएगा और वो आपके जीवन को बदलेगा। हमारे सरमन के अंदर, अब आप सोच रहे होंगे पास्टर आपने तो बोला फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए, ये आप कह रहे हैं कि हमारे सरमन के अंदर ये 4 विषय होना चाहिए और वो होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब क्या है कि वो और परमेश्वर के रिश्ते के फीलिंग्स जाग जाए उनके अंदर, परमेश्वर से वो सचमुच प्यार करने लगे, आप अदृश्य हो जाए और परमेश्वर उनको मिल जाए।
आपको वो भूल जाए और परमेश्वर से वो जुड़ जाए, आपको वो नीचा कर दे और परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा कर दे, उसको फीलिंग्स कहते हैं। आप परमेश्वर के नाम को जब उनके जीवन में, कई बार क्या होता है कि पीपल वांट अ पीपल्स रिकग्निशन, लोगों को लोगों की तारीफ सुनना, या कैसा था। आप अच्छे मेंटर्स लोगों से पूछ सकते हैं, आज प्रचार कैसा था, आज वचन आपको कौन सा। तो जब वो बोले, उन लोगों को चुनिए जो लोग ये नहीं कहेंगे कि आज प्रचार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत आपने तो बहुत बहुत महसूस हुआ प्रेजेंस। और आप अगली बार भी पूछेंगे ना, यही शब्द बोलेंगे। तो आप अपने लिए ऐसे 4 लोगों को चुन के रखें जो आपके अंदर गलतियां बता सके। सब कुछ अच्छा था, वो पॉइंट में अगर आप ऐसा बोलते या वो करते तो अच्छा रहता, है ना? क्योंकि आपको सचमुच अपने फीडबैक्स चाहिए कि मैं पुलपिट में से कैसा था। तो आपको हमेशा अगर ये अच्छे लोग वाला, अच्छा था सिस्टर, आज बहुत अच्छा बोला आपने, ऐसा बोलने वाले को ही सुनोगे, तो आपको शायद आपकी प्रचार की कमियां कभी पता नहीं। तो कई बार मेरे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे सही फीडबैक्स देते हैं। और तो मैंने हर उम्र वालों को, मैंने अपने, उनको भी नहीं पता कि मैं उनसे क्या पूछता हूँ। तो मैं जब पूछता हूँ तो मुझे उनकी उम्र के हिसाब से एक फीडबैक मिलता है कि आज का सरमन उनके जीवन में क्या लाभदायक था। तो दैट फीलिंग शुड कम। और प्रॉब्लम एड्रेसिंग होना चाहिए, उनके जीवन की परेशानियों को सरमन में जवाब मिलना चाहिए। हम प्रचार लोगों के लिए कर रहे हैं तो जरूर लोगों से मिलता जुलता ही होगा ना। कई लोग आपको आकर कहेंगे, पास्टर ने आज तो मेरे बारे में बोल दिया, पास्टर ने तो मेरे घर की कहानी बोल दी, ये वो सब ऐसा लगेगा। तो आपको मन में सोचना है, उनको थोड़ा सा ऐसा वैसा लगा है, मगर प्रचार तो सबके लिए था, पूरी कलीसिया के लिए था। पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया से बात कर रहा था, एक ही प्रचारक से, है ना? सबको अलग अलग आपने ले जाकर ग्रुप में तो प्रचार नहीं किया था, सबके लिए जब आपने प्रचार किया था, उनके मन में कुछ हुआ, ये शब्द मेरे लिए था, ये शब्द मेरे को ऐसा है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो आप उसकी प्रॉब्लम मत लीजिए, मगर प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। वहां की परेशानी है और उस परेशानी का हल आप दे रहे हैं, और आपके प्रचार में अगर वो नहीं है तो लोग अपने जीवन में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इमीडिएट कंसर्न्स, आज उनके जीवन में क्या हो रहा है, आज क्या चाहिए उनको। आप, यीशु आने वाला है वो सबको पता है, और वो सारे लोग खुशियों से इंतजार कर रहे हैं, यीशु आने वाला है। आप उसी का प्रचार करेंगे, यीशु आने वाला है, तो वो सोचेगा कि यार आज मैं बीमार था, मेरी जॉब नहीं थी, आज मैं सोचकर आया था कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात करे। आज मेरे बच्चे बीमार हैं, आज मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मगर कई बार क्या होता है कि आप टुडेस कॉन्टेक्स्ट में प्रीच ही नहीं करते, आप कहीं और की बातें प्रचार करके खत्म कर देते। सो इमीडिएट कंसर्न्स भी होना बहुत जरूरी है। थियोलॉजिकल व्यू, प्रचार का मतलब परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। थियोलॉजी का मतलब आपको सबको पता होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थियो कहते हैं परमेश्वर, गॉड। थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन्स स्टडी। थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड, लेकिन गॉड्स स्टडी, या स्टडी अबाउट गॉड, स्टडी ऑफ गॉड। बट मुझे ये शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर को कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे सोच, हमारे समझ से अपरंपार है। तो परमेश्वर को समझना, परमेश्वर को पढ़ना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। तो मगर हम इस शब्द को विश्वास करते हैं कि थियोलॉजिकल मतलब परमेश्वर का नजरिया, थियोलॉजिकल व्यू, परमेश्वर हमारी परेशानियों में क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे इमीडिएट कंसर्न्स में, परिस्थितियों में कैसे आ सकता है, परमेश्वर हमारी हालातों को, हमारे फीलिंग्स को कैसे बदलता है। तो हर सरमन में ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी होने चाहिए: फीलिंग्स, प्रॉब्लम एड्रेसिंग, इमीडिएट कंसर्न और थियोलॉजिकल व्यू। तो यहां पर हमारा सरमन के तरीके शुरू होते। ओके, सो एक छोटा सा ब्रेक। कोई सवाल आप लोगों को, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं अभी तक के बारे में, आप फीडबैक्स भी दे सकते हैं। पास्टर, ये सब तो मुझे पता था, वी आर वेरी, हो सकता है ये सब आपको पता हो मुझे, क्योंकि पता है आप में से बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं,
मेरे चर्च में है। और तो इसलिए बट यू हैव टू ब्रश अप योरसेल्फ, है ना। अच्छा प्रचार करते हैं मगर यू हैव टू टाइम ब्रश अप योरसेल्फ सो दैट यू कैन बी गुड फ्रॉम ग्रेट, है ना। Can we get this in PDF format if possible? You want my PDF, this one, or PDF format or the presentation? Okay, like for the notes and all, like whatever you have been showing, if it is kind of PDF, then Okay, if possible, if okay, okay. I will try to make this as a notes, and I will give you that notes also. ठीक है। मैंने जैसे कहा कि लेकिन सी आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, उस बुक्स के से निचोड़ कर जूस निकाल कर और उसको मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है। बट इफ यू वांट द प्रेजेंटेशंस नोट्स आई विल मेक दैट फॉर यू। ओके, सो और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या 5 मिनट्स का एक ब्रेक। आप सब स्क्रीन वैसे ही ऑफ है सबका। 5 मिनट्स अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो कर कर हम लोग फिर शुरू करते हैं। अगर किसी को 5 मिनट में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। से ब्रेक नहीं चाहिए पास, बट पूछना चाहते हैं। पास्टर जी, जी, वो मेरे को इमीडिएट कंसर्न जो आपने अभी बताया था वो थोड़ा सा आप मुझे दोबारा बता दीजिए। इमीडिएट कंसर्न मतलब जैसा लोगों की तुरंत जो आज मुझे बुखार है और मैं बुखार में आया हूँ, और जैसे कुछ परिस्थितियों में इमीडिएट लाइक आज हमारा चुनाव आने वाला है, हम लोग उस चुनाव में एक मसीह लोगों को क्या करना है, या हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि आज सर्दी बहुत हो रही है, लोग सब बीमार हो रहे हैं, तो उसको इमीडिएट कंसर्न्स कहते हैं परिवार में। जैसे स्कूल शुरू होने वाले हैं, एग्जाम टाइम्स हैं, कुछ ऐसे घरों में परिस्थितियों होती हैं जो आप वहां के माहौल को भी अपने प्रचार में एड्रेस करते हैं, ताकि परमेश्वर आपको इस माहौल में भी, प्रभु आपका बल है, प्रभु आपकी ताकत है। जब आप उस प्रचार को करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे जमाने की और मेरे लोगों के बीच की बात है। समझ रहे सिस्टर आप? जी पास्टर। थैंक्स। Okay, if you are ready, we can move on. Just show me a thumbs up. Okay, brother Sanjeev, Kushi. Okay. ओके, सो अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सब अच्छे से लिख के रखें। मैं वैसे आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। क्योंकि नोट्स में लेक्चर जैसे पढ़ाना बहुत आसान होता है, मगर आजकल के मुझे लगता है कि सारे कॉलेजेस में
प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिखाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है स्क्रीन में देखकर पढ़ना, क्योंकि ये सारी बातें जो भी मैंने बताई वो मैं एक बोलता ही चले जाऊं लेक्चर जैसा, तो आपको फॉलो करने में अच्छा लगेगा मगर बाद में याद नहीं रहेगा। तो आप बार बार इसको देखेंगे और आपकी आंखें इसको कैप्चर करेंगे, तब आपको ज्यादा याद रहेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाइबल के प्रचार के तरीकों में, द टाइप्स ऑफ बिब्लिकल सर्मन। बाइबल के जो अहम तीन जो होता है, वो अहम तीन को मैंने यहाँ पर लिया है। वैसे और भी तरीके हैं जिसे अलग अलग होते हैं, मगर इस तीन में ही 90% सरमन्स होते हैं। इस तीन के अंदर ही लोग अपने सरमन की तैयारी करते हैं। पहला सरमन का तरीका होता है टॉपिकल सरमन। टॉपिकल सर्मन को क्या बोलते हैं? द टॉपिकल सर्मन डील्स विद अ टॉपिक। उसका मतलब जब टॉपिकल सर्मन की बात करते हैं तो वो एक विषय, जैसे समझ लीजिए प्रभु में आनंदित रहना आज आपका विषय है और आपने वो टॉपिक चुन लिया। प्रभु में आपके पास वचन नहीं है, आपके पास क्या बोलना है ये नहीं पता, कहां से बोलना है ये नहीं पता, मगर आपके पास एक टॉपिक है कि प्रभु में आनंदित रहो। आज मैं ये प्रचार करना चाहता हूं कि लोग प्रभु में आनंदित रहे। तो आप उस टॉपिक के ऊपर अपने वचन को ढूंढने लगते हैं। तो हम लोग, मैंने सिर्फ बुक ऑफ फिलिप में से इस पूरे हमारा जो 3 हफ्ते का कोर्स होगा वो सिर्फ एक ही बुक चुना है मैंने, फिलिपियों की पत्री, ताकि हम लोग एक ही बुक में रहेंगे तो मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट बताना, बैकग्राउंड बताना थोड़ा आसान रहेगा। उसको आप सारे बुकों के संग वैसे ही कर सकते हैं। तो जब आप एक टॉपिकल प्रचार करना चाहते हैं एक टॉपिक के ऊपर, और आपका टॉपिक चुना हुआ होता है कि मैं आज प्रभु के आनंद के ऊपर प्रचार करने वाला हूं, या दुख भोगना के ऊपर बात करने वाला हूं, या मैं चाहता हूं कि मैं प्रचार करूं कि परमेश्वर की आत्मिकता, या उपवास के ऊपर, या प्रार्थना के ऊपर, आपके पास एक टॉपिक आ जाता है और वो टॉपिक के ऊपर आप अपने संदेश को तैयार करना चाहते हैं, और उस संदेश को कहते हैं टॉपिकल सर्मन। उसके बाद होता है टेक्सचुअल सर्मन। टेक्सचुअल सर्मन के बाद मतलब जैसे कि फिलिपियों 4:4 कौन बता सकता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज गॉड, वेरी गुड। सो अब मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब एक वचन है। टेक्सचुअल सर्मन का मतलब एक वचन है। आपको एक वचन मिला और उस एक वचन से आप पूरा अपना 30 मिनट का, 15 मिनट का या 40 मिनट का प्रचार तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो एक वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो वो एक वचन को लेकर आप अपना पूरा प्रचार तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं टेक्सचुअल सर्मन। तो एक टेक्स्ट के ऊपर आधारित होता है। टेक्सचुअल सर्मन डील्स विद अ सिंगल वर्स। एग्जांपल फिलिपियन 4:4 का जो हमने अभी सुना। तीसरा किस्म होता है एक्सपोजिटरी सर्मन। एक्सपोजिटरी सर्मन, द एक्सपोजिटरी सर्मन डील्स विद अ पैसेज, एक पूरा अध्याय के ऊपर या एक संभव के ऊपर या कुछ वचनों के आधारित। अगर जैसे समझ लीजिए मैंने कहा कि मेरे संग पलट लीजिए मरकुस 10 और उसके 40 से लेकर 46 तक, तो मैं बर्तिमाइस की कहानी को बताने वाला हूं। बर्तिमाइस की कहानी वहां पर एक पूरे 8 वचनों में या 7 वचनों में आता है, और हम उस संभव को पढ़ने वाले हैं। उसमें से मेरा वचन है बर्तिमाई के जीवन में क्या क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फिलिपियों 2 अध्याय 1 से 10 का वचन लिया है, जो आपको जब पता चलेगा कि पास्टर ने बहुत सारे वचन लिए, तो वो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि ये एक्सपोजिटरी सर्मन है। ठीक है, कि आप एक्सपोजिटरी मतलब मैं एक कहानी को मैंने लिया, या मैंने एक किस्से को लिया, या मैंने पूरे अध्याय के वचनों को लिया, तो उस सारे अध्याय के वचन को और उस संभव को, उस घटना को जब मैं उसी में से प्रचार करता हूं, कहीं और मैं नहीं गया, इस वचन में उस वचन में यहां नहीं गया, सिर्फ उस एक अध्याय में बना रहा, तो उसको एक्सपोजिटरी सर्मन कहते हैं। और एक ही वचन में अगर मैं बना रहा तो उसको टेक्सचुअल सर्मन कहते हैं। अगर मेरे पास विषय था, लाइक टॉपिक था, और मैंने वचन आदि जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक यहां से वहां से वचन सब निकाला, और वो टॉपिकल सर्मन होता है। कई सारे लोग टॉपिकल सर्मन ही ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। उनके पास एक टॉपिक होता है
और उस टॉपिक के ऊपर वो वचन यहाँ से वहां से हर जगह से वो वचन उठाते हैं और उसको वो अपने टॉपिक को बैकअप करने के लिए, अपने टॉपिक को साबित करने के लिए या परमेश्वर के संदेश को सिखाने के लिए वो सारी जगह से वचनों को निकालकर उस टॉपिक को सिखाते हैं। और टेक्सुअल सर्मन जैसे हमने कहा कि एक वचन को लेकर आप उस वचन की गहराई में उतर जाते हैं और उस वचन के हर हर किस्से को आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। किसी एक व्यक्ति को वो एक वचन बहुत गहराई से समझ आ जाता है। और एक्सपोजिटरी जैसे आप एक पैसेज में से आप पूरा प्रचार निकालते हैं और पूरा उस घटना को या उस पूरे पैसेज को आप लोगों को सिखाते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस 3 टाइप्स ऑफ सर्मन। इन 3 टाइप के अंदर, इस तीनों टॉपिकल सर्मन हो या टेक्सुअल सर्मन हो या एक्सपोजिटरी सर्मन हो, इसमें अलग किस्म के मेथड्स आते हैं। और वो मेथड्स सर्मन के, आपको जब अभी सुन रहे हैं तो आपने मुझे मैंने कहा आज मेरा टॉपिक ये है। देखिए, टॉपिक और थीम अलग अलग होता है, क्योंकि जब थियोलॉजिकल स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा टॉपिकल सर्मन मतलब मेरे पास एक टॉपिक है, तो अब मेरे चर्च के लोग क्या पूछते हैं, पास्टर इस संडे का आपका टॉपिक क्या है? तो उनका पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिकल सर्मन प्रीच कर रहे हैं, तो इस संडे आप किस थीम पे प्रचार कर रहे हैं, आप किस विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लायर में डालना है या हमें उसको लोगों को बताना है कि इस संडे ये प्रचार होने वाला है। तो दैट इज नॉट अ टॉपिकल सर्मन, बट दैट इज वी आर गिविंग अ इंट्रोडक्शन ऑफ थीम दे रहे हैं हम उनको। फिर वो आपको बाद में पता चलेगा कि हमने उस प्रचार को टॉपिकल वे में किया या टेक्सुअल वे में किया या एक्सपोजिटरी वे में किया। ओके, ये तीनों अगर आप कर रहे हैं, तीनों में से कोई सा भी आप कर रहे हैं, टॉपिकल, टेक्सुअल, एक्सपोजिटरी में, इस तीनों के अंदर से आपके पास ये चारों में से एक होगा। आपने चाहे कोई भी लिया हो, टॉपिकल लिया हो या आपने टेक्सुअल लिया हो या एक्सपोजिटरी लिया हो, तो आपका सरमन का एक और टाइटल आता है, आपका सरमन किस लोगों के लिए था, क्या किस प्रकार का सरमन था। तो सरमन एक टॉपिक के अंदर ये 4 प्रकार में से एक प्रकार होता है, इवेंजलिस्टिकल सरमन, हॉटेटरी सरमन, टीचिंग सरमन, डिवोशनल सरमन। अब ये क्या होते हैं, आपने प्रचार किया और वहां पर कोई भी मसीह लोग नहीं थे, तो आपका सरमन, आपका वही वचन, वही टॉपिक, जॉय ऑफ द लॉर्ड, वही सरमन आपने सुसमाचार के रूप में प्रचार किया। ठीक है, तो वहां पर मसीह लोग नहीं थे, पर आप उसको मसीह को अपना ले, लोग मसीह के उद्धार को पाए, उसी टॉपिक को आप मसीह के उद्धार के संदेश में प्रचार करते हैं, तो उसको कहते हैं इवेंजलिस्टिक सर्मन। ठीक है, उसको एक तरीके से कहते हैं एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब वो जो मसीह के प्यार को नहीं जानते, उनके बीच में वचन को जब हम बांटते हैं, उनको एग्जॉर्टेशन करना कहते हैं। और उसको ये भी कह सकते हैं कि वो एक इवेंजलिस्टिक सर्मन है। हॉटेटरी सर्मन को मतलब एग्जॉर्टेशन से ही हॉटेटरी करके एक वर्ड आता है, जो एग्जॉर्ट करते हैं वो नॉन क्रिश्चियन होते हैं। हॉटेटरी का मतलब क्रिश्चियंस लोगों को, आपके सारे सुनने वाले जो है वो क्रिश्चियंस लोग हैं। एनकरेजिंग द लिसनर्स टू प्रोग्रेस इन देयर क्रिश्चियन लाइव्स इज द चीफ एम्फेसिस इन द हॉटेटरी सर्मन। मतलब मसीह लोगों को मसीह जीवन में मजबूत करना, मसीह लोगों को मसीह जीवन में मजबूत करने के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, तो उसको हॉटेटरी सर्मन कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपने टॉपिकल सर्मन लिया, पास्टर मैंने टॉपिकल सर्मन में, अब मेरा विषय आपसे पूछने का है कि आपके लिसनर्स कौन से हैं, आपको जो सुनने वाले हैं वो कौन है। तो आप कहते हैं पास्टर वो तो सब नए हैं, तो आपका सर्मन ब्रदर इवेंजलिस्टिकल होना चाहिए। आपके प्रचार को आपको सुसमाचार के तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपको कहते हैं कि पास्टर मेरा टेक्सुअल सर्मन है, ये टेक्स्ट है, इस वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ और चर्च में करना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूंगा कि इट शुड बी अ हॉटेटरी सर्मन। और हॉटेटरी सर्मन का मतलब आत्मिक लोगों को मजबूत करना। टीचिंग सर्मन, टीचिंग सर्मन क्या होता है
कि हमें बाइबल के रहस्यों को बताना। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट दीजिए, चार्जर ऑन कर देता हूँ। Thank you. So, teaching sermon, because non-Christian cannot make an intelligent acceptance of Christ without knowledge of the Bible and its presentation of the Christ as a Savior and the Lord is a teaching sermon. अब आप देखिए कि आपके सामने जो बैठे हुए उन लोगों को बाइबल ही क्या होता है नहीं पता। आप कहते हैं अचानक से पौलुस ने कुरिन्थियन की पुस्तक में पति पत्नी के प्यार के विषय में लिखा है। अब वो कहेंगे कि यार ये पति पत्नी कुरिन्थियन कहां पर है? कुरिन्थियन कलीसिया के लिए पौलुस बताता है, तो वो सोचेंगे कि कुरिन्थियन के लिए बोला है ना, मेरे लिए तो नहीं बोला। तो ऐसे जो होते हैं वो टीचिंग सरमन होते हैं कि आप उनको कुछ बाइबल के रहस्यों को, बाइबल की शिक्षाओं को सिखाना चाहते हैं और आपके प्रचारों में से कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो वो टीचिंग सरमन होता है। कुछ गहरी बातें होती है, तो बाइबल के आपके जो सुनने वाले होते हैं उनको उतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उनको एक टीचिंग दे रहे हो, एक शिक्षा दे रहे हो बाइबल के रहस्यों के बारे में। फिर चौथा होता है डिवोशनल सर्मन। डिवोशनल सर्मन इज टू stimulate the awareness of the presence of the Lord, and the spirit of worship is the desired effect of the devotional sermon. तो आप किसी के अंदर प्रभु के लिए आराधना करने के लिए या प्रभु के सम्मुख को आदर करने के लिए, हर सुबह परमेश्वर के संग अपने दिन को शुरू करने के लिए, या आप उन लोगों को परमेश्वर के अंदर और आनंदित होने के लिए जो आप प्रचार करते हैं, उसको कहते हैं डिवोशनल सर्मन। सो हमारा जो पहले हमने देखा कि सर्मन के 3 तरीके होते हैं, और वो 3 तरीके एक्सपोजिटरी सर्मन, विजुअल सर्मन, टॉपिकल सर्मन। और उन 3 तरीकों के अंदर से आप चाहे कोई सा भी चुने, उसमें से आपका सर्मन आपके लिसनर्स के हिसाब से इवेंजलिस्टिकल सर्मन होना चाहिए, या हॉटेटरी सर्मन होना चाहिए, या टीचिंग सर्मन, या डिवोशनल सर्मन होना चाहिए। ओके, तो अब आपको वो सर्मन मेथड चुनने से पहले अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप प्रचार तैयार कर रहे हैं और आपके सामने वाले लोग कैसे हैं ये नहीं पता आपको, तो आपका प्रचार करने का जो तरीका है वो लोगों को हेल्प नहीं होगा। आपके पास मैसेज है, परमेश्वर का संदेश है, पर आपने आपके सामने जो हैं उन लोगों को नहीं समझा। जैसे मैंने फोटोज में डाला है कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े मैच्योर लोग हैं जिनके सामने आपको प्रचार करना है। थोड़े वो लोग बड़े उम्र के, आपसे उम्र से बड़े हैं। कुछ लोग यूथ हैं, जवान लोग हैं, और हो सकता है कुछ लोग लेडीज हैं। तो आप अपने ऑडियंस के सामने जो प्रचार करने वाले हैं, आपको अपने ऑडियंस के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के संदेश को मुझे देना है और मेरा ऑब्जेक्टिव इस ऑडियंस के लिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं, और परमेश्वर का वचन तो आपके पास है, संदेश आपके पास है, और उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संदेश खत्म करने से पहले लोगों को ये ऑब्जेक्टिव समझ आ जाना चाहिए या मिल जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स is closely related to the purpose of the sermon. The purpose of the sermon is discovered by knowing for whom the sermon is intended and the desired effect that the sermon is to have on the listeners. आप क्या चाहते हैं, उनको सीखना क्या आज? अगर आपको ये नहीं पता कि लोगों को सीखना क्या है आज आपसे, तो आपके पास सरमन में ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब आपके पास सिर पैर नहीं है सरमन के अंदर, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके सुनने वालों को आज सीखना क्या है। प्रचार तैयार किया, प्रचार कर दिया, पर आपको पूछेंगे व्हाट वाज योर लर्निंग पॉइंट, आज आप क्या चाहते थे कि हम लोग सीखें, तो आपने वो लिखा नहीं, तो इसलिए आपको पता नहीं। इसलिए हर किताब में पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये कोर्स करने के बाद एक अच्छे प्रचारक बने, एक अच्छे लीडर्स बने। तो ऑब्जेक्टिव क्या है?
आपके प्रचार का आपको विषय लिखना बहुत जरूरी है कि मेरे प्रचार के बाद कोई तो आज यहां से मन फिरा कर जाए, पाप को या किसी बंधन से टूट कर जाए, या कोई आपका जो टॉपिक है, आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो एक्सपोजिटरी है, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप एनालिसिस में जाएंगे अब हम लोग। मैं एक और बात फिर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये जो हम लोग सीख रहे हैं, इट्स अ क्लास। क्लास मतलब ये एक प्रेयर मीटिंग नहीं है, ये कोई लाइक यू नो स्टडी नहीं है, बट इट्स अ टीचिंग। ये आपको तैयार करने की क्लासेस है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मगर सो मत जाइए आप लोग बीच में। सो आर यू फाइंडिंग इंटरेस्टिंग? क्या आप लोगों को सीखने को मिल रहा है? तो एक थम्स अप दिखाइए। Yes, Okay. Pastor. Very much. Yes, Pastor, yes, Pastor. ग्रेट। और मैं इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहा हूँ, मगर हिंदी में आपको पूरा क्लास हिंदी में कर रहा हूँ। तो ये हमारा सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम इंग्लिश अच्छा पढ़ते हैं, मगर सुनने में जब हम हिंदी में सुनते तो और अच्छा हमें समझ आता है। सो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने इसको क्लब किया है। जिस बाइबल कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, वी टीच इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही उसको पूरा क्लास होता है। तो खुशी हमारी अभी बाइबल कॉलेज में कर रही है यही कोर्स। तो okay, so if it is helping you all, I think you are taking notes, but if you want me to send this presentation to you, I will definitely send, and I will make a notes also. अगली बार मैं जो क्लास के लिए सारे नोट्स को आपको पहले ही भेज दूंगा, ताकि आप नोट्स को फॉलो करते रहे। नोट्स देने से क्या होता है कि आप लोग नोट्स अपना लिखना छोड़ देते हैं, सब कुछ रेडीमेड हो जाता है। तो ये एक हम लोग अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं कि जब हम नोट्स प्रिपेयर करके दे देते हैं तो उनको लिखना, अपने नोट्स बनाना होता ही नहीं है। पर जब हमारे प्रोफेसर आते थे, हम लोग तो ऐसे लिखते ही रहते थे, उनको भी नहीं देखते थे, उनका बोला हुआ लिखना 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 लिखना, एक भी शब्द छूट ना जाए। तो इतना इंटरेस्टिंगली वो लोग लेते थे क्लासेस, तो इसलिए। ओके, सो अभी थोड़ा और डीप हम लोग जा रहे हैं। प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम लोग सरमन के कितनी गहराइयों के किस्सों को देख रहे हैं, ताकि हमारा प्रीचिंग का तरीका एक स्टैंडर्ड हो जाए। एनालिसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिकल सर्मन। अब हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था जिसपे जॉय ऑफ द लॉर्ड है ना। अब टॉपिकल सर्मन के लिए आप वचन ढूंढ रहे हैं। अब आपके पास टॉपिक है कि प्रभु में आनंदित रहो, या प्रभु का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अब आप इस टॉपिक के लिए एक वचन ढूंढते हैं। तो वचन आप कुछ भी नहीं ढूंढ सकते, वचन ढूंढने का भी एक तरीका होता है। वचन ढूंढने से पहले आपको वचन के चारों तरफ के संभव को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी वचन को उठाते हैं, कि आपने समझ लीजिए आपने जॉय ऑफ द लॉर्ड बोला, और आपने कहीं से ढूंढा, जॉय शब्द लिखा है, और उस जॉय शब्द का एक वचन उठाया, और आपने कहा कि यहां पे आनंद से भरे हुए लोग थे, मगर आपको ये नहीं पता कि कौन से लोग थे, क्यों थे, क्या थे, मगर आपने वहां से अपने टॉपिक के लिए एक वचन उठा लिया, तो वो गलत है। पर आपको आपके टॉपिक के हिसाब से आपको समझना होगा कि वो वचन जहां से उठाया, उस वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहां पे वचन क्यों आया है। ठीक है। चार चीजों को वहां पे आपको नोटिस करना है जब भी आप किसी वचन को लेते हैं। फर्स्ट, वी एनालाइज द प्रॉब्लम एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जहां से भी आपने वचन दिया है, ये वचन किस परिस्थिति में आया है, ठीक है, किस परिस्थिति में ये वचन लिखा गया है वहां पर। जैसे आप समझ लीजिए आपका टॉपिक था जॉय, प्रभु में आनंदित रहना, तो आपने एक वचन लिया नेहमिया 8:10, है ना, 8:10, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु में आनंदित रहना मेरा बल है। तो आपने एक वचन लिया, तो अगर आपको पता नहीं कि नेहमिया ने ये वचन क्यों लिखा, फिर आपने वहां से वचन चुन लिया, आपने गूगल में डाला जॉय के ऊपर जो जो वचन है मुझे दो, तो गूगल ने आपको 10 वचन दे दिए, मगर आपने उस वचन को लिख लिया, पर आपको ये नहीं पता कि ये वचन वहां पे क्यों लिखा था। तो जब आप प्रॉब्लम को ढूंढते तो वहां पर सारे लोग
निराश हो गए थे नेहेमिया के चारों तरफ, क्योंकि दुश्मन बार बार, सनबलात बार बार आकर कह रहा था कि तुम तो बना नहीं सकते, तुम्हारा तो ये दीवार टूट जाएगा। तो नेहेमिया वहां को उत्साहित करने के लिए लोगों को कहता है, तुम प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु हमारा बल है और हम इसको जरूर बनाएंगे। तो आपको अभी प्रॉब्लम पता चल गया कि ये वचन प्रॉब्लम में क्यों है। ऑडियंस कौन थी वहां पर, ये वचन किसने किसके लिए लिखा? वहां की ऑडियंस टूटे हुए शहर पनाह को बनाने वाले इजराइल के लोग थे, और वो एक साथ जुड़कर आए थे। और नेहेमिया उन लोगों को उत्साहित करने के लिए कह रहा है, तुम हारे हुए जरूर हो, टूटे हुए जरूर हो, मगर प्रभु तुम्हारे द्वारा एक बड़ी सी दीवार को खड़ा जरूर करेगा। है ना? ऑडियंस वहां के वो लोग थे। सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन वहां पे नेहेमिया ने इस वचन के लिए क्या निकाला कि उसने कहा कि हम सब एक हाथ में तलवार लेंगे और एक हाथ में अपना गमछा, जो दीवार बनाते हैं, वो लेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग, तो हमारे टॉपिक के साथ साथ हम उस वचन को, जहां से वचन उठा रहे हैं, उस वचन में हम लोग वहां की परिस्थिति समझ रहे हैं, वहां के लोगों को समझ रहे हैं, और वहां के सोल्यूशन को समझ रहे हैं कि वहां के लोगों ने इस परिस्थिति में सोल्यूशन क्या निकाला। फिर उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। मैं चाहता हूं आज के मेरे संदेश के बाद मेरे लोग जितने भी परेशानी में हैं, वो ये कह सके कि प्रभु में आनंदित रहने से मैं अपनी सारी परेशानियों को जीत सकता हूं। आज मेरे लोग ये कहते हुए जाए, कितने भी बीमार रहे, मेरे लोग ये कहें कि कितनी जिनकी भी जिंदगी मिली है उसमें मैं आनंदित रहूंगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को लिखना शुरू करते हैं। जब आप ये अपने ऑब्जेक्टिव को लिख लेते हैं उस वचनों को देखकर, तो आपको अब पता चल जाता है कि मेरे इस टॉपिक के या टेक्सुअल सरमन, टॉपिकल सरमन से, मेरे इस टॉपिक से मेरे लोगों को ये बातें कहनी है कि मेरी परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहूंगा तो सब कुछ मैं जीत जाऊंगा, दुश्मनों से मैं जीत जाऊंगा। ओके, सो दिस इज एनालिसिस फ्रॉम द व्यू, टॉपिकल व्यू के अंदर से। अप्रोच टू द टेक्सचुअल सर्मन। अब टेक्सचुअल सर्मन का अप्रोच हमारा, अब the preparation of a textual sermon therefore begins with a selecting a verse that can be dealt with on its own because it contains meaning and message and enough material and spiritual truth. ठीक है, अब आपको एक वचन मिल गया, वचन मिल गया और आप इस वचन पे प्रचार करना चाहते हैं, मगर हमेशा याद रखिए उस वचन में कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। जो वचन आपको पसंद आया है या जो वचन आपको लगता है कि प्रभु का संदेश है, जिस वचन को परमेश्वर दूसरों को देना चाहता है, उसमें संदेश होना बहुत जरूरी है, मैसेज। उस वचन के अंदर पूरा मीनिंग होना बहुत जरूरी है। उस एक वचन के अंदर एक मतलब निकलना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए, और उस वचन के द्वारा आपको पूरा प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल मिलना चाहिए। आप वचन को कैसे कैसे तैयार करेंगे उसके लिए, और आत्मिक सत्य होना चाहिए उस वचन। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक वचन बोला था, कौन सा वो पढ़े, वो वचन लोगों ने टेक्सुअल सर्मन में एक वचन पढ़ा था ना, फिलिपियों की 4 का 4। जी पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखिए, अब ये वचन को हमने सुना और इस वचन में प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। हमें अभी ये नहीं पता कि किसने किसको कहा, हमें ये नहीं पता कि क्यों लिखा है ये वचन, पर हमें एक मीनिंग मिल रहा है इसमें, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर मैं ये वचन शिवा को बोलूं, शिवा प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, उनको एक स्टेटमेंट मिल रहा है ना? उनको किसने लिखा, क्यों लिखा, कहाँ लिखा, कैसे लिखा नहीं पता, मगर मैं उनको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर में। सो ही कैन कनेक्ट, है ना? वो उनको कनेक्ट कर पा रहे। तो आपको जो वचन चुनते हैं, आप एक टेक्सुअल सर्मन चुनते समय उस एक वचन में एक आपको मटेरियल मिले कि हाँ ये आत्मिक शब्द दे रहा है ये वचन। एक बार मुझे किसी ने बोला कि वह एक कहानी बोली, यूहन्ना 4 का 19 वचन पढ़िए सिस्टर।
अभी एक यूथ मीटिंग हो रहा है, तो उस यूथ मीटिंग में उनका थीम था यूहन्ना 4:19। तो उन्होंने फ्लायर बना दिया और सबको भेज दिया। और जब मैंने वो वचन पढ़ा यूहन्ना 4:19, तो पढ़कर देखिए उसमें क्या लिखा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तो मेरे को लगा कि ये कैसा थीम है, इन्होंने यूथ मीटिंग के लिए ऐसा क्यों थीम रखा है। तो फिर मैंने 1 यूहन्ना 4:19 पढ़कर देखा। 1 यूहन्ना 4:19 में क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमसे पहले प्यार किया। मैं मुझसे प्यार करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझसे पहला प्यार किया। फिर मैंने उस पास्टर को लिखा, मैंने कहा पास्टर, क्या आपका मतलब ये तो नहीं कि वैलेंटाइंस डे का जो यूथ मीटिंग है वो प्रभु ने हमसे पहले प्यार किया। कहा हाँ पास्टर। मैंने कहा पास्टर, फिर जो थीम का रेफरेंस कोट किया है वो गलत किया है। तो वो उसको 1 जॉन 4:19 है ना, ही फर्स्ट लव्ड अस। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि आप वचन जब कोट करते हैं, उस वचन का मीनिंग आना चाहिए। अब देखो, जैसे सिस्टर ने वो वचन पढ़ा, उस वचन में अगर मैं वो शिवा को वो वचन बताता, पढ़िए सिस्टर फिर से, ग्लैडिस सिस्टर, यूहन्ना 4:19। आज शिवा बहुत दुखी हैं और मैं उनको एक वचन देना चाहता हूँ, और मैंने उनको ये वचन भेजा। आप पढ़िए सिस्टर, जॉन 4:19, कोई भी पढ़िए। स्त्री ने सॉरी। उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब वो परेशान आए हैं और मैंने ये वचन उनको भेज दिया, और वो कह रहे हैं कि पास्टर कहना क्या चाहते हो। स्त्री ने हाँ कि सच में भविष्य, इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है जो वचन को हम चुनते हैं। ओके, सो जब हम चुनते हैं, वी नीड टू टेक 3 बेसिक स्टेप्स फॉर द टेक्सुअल सर्मन। हमारे 3 तरीकों को, टेक्सुअल सर्मन निकालते समय हम उन 3 तरीकों को, 3 तरीके उसमें होने चाहिए, 3 कार्य उसमें होने चाहिए। सो जब हमने एक वचन चुना, आइडेंटिफाई द की एक्शन वर्ड, उसमें काम क्या करना है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, उसका मतलब क्या है, मुझे आनंदित रहना है। एक्शन वर्ड है वो, है ना, क्रिया, उसमें एक काम है जो मुझे करना है। तो आप जब वचन चुने तो उसमें एक काम होना चाहिए जो हमें करना है। क्वेश्चन द की एक्शन वर्ड, ये प्रभु में सदा आनंदित रहना जायज है क्या, हो सकता है क्या सबसे, क्या ऐसा कुछ ना कुछ सवाल करना आपको उस एक्शन वर्ड से। और फिर उसके बाद उस एक्शन वर्ड को आपको जवाब भी देना है। आपको कुछ ऐसे सवालों को करना है उस वचन से, और उस एक्शन वर्ड को आपको जवाब भी देना है। पुट ईच क्वेश्चन एंड इट्स आंसर्स इनटू अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब आप ये 3 कार्यों को करते हैं, जब वचन चुनते हैं, तो आप को समझ सकते हैं। और अगला, जब आपको ये नहीं पता, अब आपने एक टेक्सुअल वचन उठा लिया, ज्यादातर प्रचारक लोग यही करते हैं कि वो लोग वचन उठा लेते हैं, क्योंकि जब वो कहीं से भी ढूंढते हैं तो वचन उठाते हैं, पर वचन के बारे में नहीं जानते। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यूहन्ना 3, जाकिर नायक की जैसे वो वचन पे वचन बोलेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। और यूहन्ना 14:6 कहता है, मैं ये जीवन सत्य मार्ग हूं मैं। और यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बोलते जाएंगे वचन पे वचन। देखिए, प्रचारक का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे वचनों को लोगों के ऊपर डालते रहो, पर आपको अपने वचन के कॉन्टेक्स्ट में उठाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए सरल तरीके से कहा है कि आंसर दिस 5W। जब भी आपको समझ में, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने सवालों का जवाब देना है। जब आप पहला, अपने वचन के एक्शन को पहचानिए, उसमें क्या एक्शन है। दूसरा, कि उस एक्शन के संग सवाल करिए। फिर तीसरा, उस एक्शन के सवाल का जवाब भी आप ही तैयार करिए। ठीक है, तो अब आपको सवाल कैसे करना है। आपने कोई, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन कह रहा है ये, क्यों हम उसकी बात सुने, किसने कहा है ये, हु, पौलुस ने कहा है। क्या कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस व्यक्ति कह रहे हैं तो कुछ सोचने की बात होगी जरूर।
इस चर्च के लिए कुछ कह रहे हैं तो सोचने की बात होगी कि इस चर्च में ऐसी क्या निराशा थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। वो लोग क्यों निराश हो गए थे, फिलिपिन की चर्च में क्या परेशानी आई थी, क्यों निराश हो गए, वाई वाई को आप ढूंढने लगते हैं कि वहां की चर्च में क्या दुखी हो गए थे सारे लोग, क्योंकि वहां पे एक अच्छा पासवान नहीं था उनके पास, तो वो लोग आत्मिक लोग उनके करीब नहीं थे, संगतियां नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पे वो कह रहे प्रभु में आनंदित रहो। और वैन कब कहा, वो एक जेल में से लिख रहा है, जब उनके पास पासवान नहीं थे, एक आत्मिक कलीसिया के पास एक पासवान नहीं थे, तो वो कलीसिया को जेल में से प्रोत्साहित कर रहा है। और वेयर है ना कि कब वो कर रहा है, उस समय जब कलीसिया बैठ के उसकी चिट्ठी को पढ़ रही थी। जब आप ये सारी बातें पता कर लेते हैं तो उस एक वचन में आपको ये 5 W का जवाब देते हैं आप, और 5 W का जवाब देते देते आपका टेक्स्ट जो होता है, जो वचन जो आपने चुना है, उस वचन की बहुत सारी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप जब कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस एनालिसिस फॉर द टेक्सचुअल सर्मन, तो आप उसको जो 5 W को जो आप आंसर देते हैं, इसको कहते हैं फाइंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। आप उस वचन को जहां से आपने लिया है, उस वचन की कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इसको बाइबल के हिसाब से कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कई पासबान लोगों को मैंने देखा है कि वो मिस कॉन्टेक्स्ट को प्रीच कर देते हैं, बाइबल जो नहीं सिखा रही उसको वो सिखा देते हैं। क्योंकि मैंने ये होमिलेटिक्स पढ़ाई करी है, तो मुझे पता चल जाता है कि लेकिन पौलुस ने तो ये बिल्कुल नहीं कहा, और आप कह रहे हैं कि ये ऐसा लिखा है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें जानकर भी शांत रहना पड़ता है। मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूं कि आपको कोई सिखा से सुने तो वो लोग हमेशा देखे कि इन्होंने बाइबल का प्रयोग गलत नहीं किया। आप सोचकर देखिए, अगर मैं अचानक या किसी को, ब्रदर डेनिस को देखकर कहूं, ब्रदर डेनिस आपकी वाइफ शिवानी कैसी है, आपके दोनों बच्चे कैसे हैं, आपका जो लेटर में आपने लिखा था आपकी वाइफ शिवानी अच्छी है, आपके दोनों बच्चे अच्छे हैं, तो ब्रदर डेनिस आप क्या जवाब देंगे मुझे? मैं कहूंगा ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, मैंने कहा बिकॉज आपने आपने मैंने आपका पढ़ा है लेटर, मैंने आपका लेटर देखा है, उसमें लिखा है आपने मेरी वाइफ शिवानी। अलग है, माय वाइफ्स नेम इज समवन एल्स, सो बट यू आर टेलिंग समथिंग एल्स। यस एग्जैक्टली, जब स्वर्ग में पौलुस आपको मिलेंगे, बोलेंगे पौलुस, और उस संडे का सरमन दिखा के पूछेंगे, अरे भैया रॉबर्ट, मैंने ये कब कहा जो तुमने उस दिन प्रचार कर रहे हो? मैंने कहा आपके बाइबल में लिखा है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, मैंने तो फिलिपिन लोगों को ये सिखा रहा था और आप वो सिखा रहे हो, है ना। स्वर्ग में हम लोग ऐसे कई बार लोगों से मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब वचनों को सही से विचार करना भूल जाते हैं, तब हम लोगों से गलतियां होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू डू बैकग्राउंड स्टडी ऑफ अ सरमन, और सरमन के बैकग्राउंड को कैसे पढ़ना चाहिए। सरमन के बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए आपको बाइबल के बाहर भी रिसोर्स को लेना पड़ेगा। कई कई बार अगर आप ये बात बोलोगे ना, लोगों विश्वासियों को अच्छा नहीं लगेगा, पास्टर बाइबल के बाहर हमें जो भी शिक्षा चाहिए बाइबल में से चाहिए, हम बाइबल को सीखना चाहते हैं, हम बाइबल के वचनों को अध्ययन करना चाहते हैं, हम बाइबल में बढ़ना चाहते हैं, अब बाहर की शिक्षाओं को मत दीजिए। बाहर की शिक्षा का मतलब ये है कि आप उस वचन को और गहराई से समझें। देखिए, अगर ये बाहर की शिक्षा मैं आपको नहीं देता तो आप यूहन्ना फिलिपियो 4:4 हर बार बोलते, सबको याद था, प्रभु में आनंदित रहो, सदा मैं कहता हूं आनंदित रहो। मगर कई लोगों को ये नहीं पता कि फिलिपियो का ये वचन पौलुस लिख रहा है, फिलिपियो का ये वचन जेल में से लिखा गया है, फिलिपियो का ये वचन कलीसिया के दुखों के समय लिखा गया है, फिलिपियो का ये वचन जिस कलीसिया के पास पासबान नहीं थे उसके लिए लिखा गया है। तो आपको बाहर की चीजें तो पता ही नहीं चला,
और जब आपको बाहर की चीजें पता नहीं चला तो उस वचन को सही से आप समझ नहीं पाए। तो इसलिए बाइबल के वचन को तैयार करने के लिए हमें कुछ चीजों की बहुत जरूरी होती है। हर एक प्रचारक के पास एक छोटा लाइब्रेरी और किताबें होना बहुत जरूरी है। और जिसे कहते हैं कंकॉर्डेंस बाइबल, ये मेरे पास मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसको मेरे पास है ये स्टडी कंकॉर्डेंस बाइबल। कंकॉर्डेंस बाइबल का मतलब क्या है? डिस्कवरिंग द डिटेल्स एंड द गेट डिफरेंट रेफरेंसेस। आनंदित रहो बाइबल में कहां कहां लिखा गया, पहली बार कहां लिखा गया, और किसने कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे वचन बाइबल में लिखा गया है करके ये कंकॉर्डेंस बाइबल आपको बताती है। और इसमें बाइबल के वचन नहीं होते, इसमें सिर्फ रेफरेंसेस होते हैं। ये वचन कहाँ कहाँ पे आया है, ये वचन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको हर प्रचार की तैयारी में बैकग्राउंड समझने के लिए, कहानियों को और गहराई से समझने के लिए आपको बाइबल डिक्शनरी होना बहुत जरूरी है। आपको एक बाइबल की डिक्शनरी खरीदना, अपने पास रखना बहुत जरूरी है। जो एक शब्द आप समझ लीजिए, अब उसमें लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन है ये बंदा? एक यहूदी है। तो इसमें बाइबल डिक्शनरी का मतलब क्या है? तो आपको एक यहूदी, यहूदी किसे कहते हैं, फिलिपियो कहां पर था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको बाइबल डिक्शनरी में मिलेगी। फिलिपियो की कौन से जेल में, कहां पर वो थे, एथेंस कहां पर था, ये सब आपको बाइबल डिक्शनरी में बहुत सारी बातें उसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद है कमेंट्री बाइबल। मेरे पास बहुत सारी कमेंट्री बाइबल्स हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। कमेंट्री बाइबल्स ये होती है, जैसे मैंने अलग अलग ऑथर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस कमेंट्री बाइबल को लिखते हैं और वचन को समझाते हैं। इस वचन का मतलब ये है, आत्मिक वचन ये बात कह रहा है। तो हमें बाइबल वचन पढ़ते समय और उस पूरी घटना को समझने के लिए कोई हमारी मदद करता है कि उन्होंने उस वचनों को एक अर्थ दिया होता है और वो समझाते हैं। तो कमेंट्री बाइबल होता है। कमेंट्री बाइबल बहुत शॉर्टकट होता है। आजकल प्रचारक सिर्फ एक कमेंट्री बाइबल खरीद लेते हैं और उन्होंने जो कहा उसी को प्रचार कर देते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, और पूरा प्रचार वहीं से उतार देते हैं। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट अपने नोट्स को बनाने के लिए या तो अगर उनको कुछ लिखना है तो पूरी कमेंट्री बाइबल उतार देते हैं, और फिर जब करेक्शन करने की बात आती है तो पता चल जाता है कि एक पूरा कमेंट्री उठा रखा है और उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। कमेंट्री का मतलब किसी एक लेखक ने उस बाइबल के वचन का एक मीनिंग दिया हुआ है और एक दृष्टिकोण दिखाया होता है। तो आप जितने अलग अलग प्रकार के लोगों की कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे, ये सब हम लोगों ने तब खरीदे थे जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे। और उसमें क्या हुआ था कि तब हमारे पास इतने ऐप नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। अब आपके पास इससे कई गुना ज्यादा काफी सारे ट्रांसलेशन और कई सारे बाइबल कमेंट्रीज आपको सॉफ्ट कॉपी में या एप्लीकेशंस में आसानी से मिल जाती है। और अदर बाइबल वर्शंस, लेकिन जैसे कि आपके पास अगर हिंदी बाइबल इस्तेमाल करते हैं तो आप हिंदी के एक और वर्शन यूज करिए, किसी और कंपनी का, किसी और ट्रांसलेशन का, इंग्लिश बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशंस के, क्योंकि अलग अलग वर्शन को आप जब पढ़ते हैं तब उसके अच्छे मतलब को आप समझ सकते हैं। अपना पर्सनल लैंग्वेज का बाइबल तो आप रखिए, उसके साथ साथ आपका अलग अलग वर्शंस भी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, द सरमन इलिस्ट्रेशन, ये हम लोग आ जाते हैं अब हर सरमन में इलिस्ट्रेशन। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, हमारा फिनिशिंग है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में सरमन के बॉडी कैसा होना चाहिए, सरमन के अंदर तरीका कैसा लिखा हुआ होना चाहिए, उसको देखेंगे। और सरमन इलिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? आपने अब एक सरमन निकाल लिया, एक वचन निकाल लिया, अब आपको सरमन शुरू करना है। और हर सरमन में इलिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है और जरूरी होना चाहिए। कई लोग इसको यूज नहीं करते, सीधे प्रचार में चले जाते हैं। मगर इलिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रचार शुरू करने से पहले, जैसे कोई बीज बोने से पहले हल चलाया जाता है,
ताकि वो बीज सही जमीन पर अच्छे से गहराई में गिरे। तो वैसे इलिस्ट्रेशन हर प्रचार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि लोगों का अटेंशन आपको मिल सके, लोग ध्यान से आपकी तरफ केंद्रित हो जाए। और इलिस्ट्रेशन इस्तेमाल करने का 6 तरीके होते हैं। इलिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उसके 6 यूजेस ऑफ इलिस्ट्रेशन। गेन द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, आप जो आपके सुनने वाले हैं उनको उनका ध्यान आपकी तरफ करने के लिए, और अपने प्रचार का मेन पॉइंट आप एक आइडिया उनको दे रहे हैं कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूं। उसके बाद आप एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि आपके प्रचार को वो लोग ध्यान से सुने। तीसरा जो होता है वो आप उनको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं कि आपके प्रचार को वो ध्यान से सुने, इसलिए आप इलिस्ट्रेशन यूज कर रहे थे। और चौथा क्या है, डिफिकल्ट पॉइंट, जो मेरे मेरे शब्दों में, मेरे प्रचार में जो मुश्किल बातें हैं उसको मैंने एक सरल कहानी की तरफ से बताया ताकि उनको कहानी याद रहे मेरे मुश्किल सरमन को समझने के लिए। ठीक है। और पांचवी क्या है, टू गिव द लिसनर्स अ चांस टू रिलैक्स अ लिटिल। उनको ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत गंभीर वचन सुना रहे हैं, मगर आप उनको एक कहानी के तरीके से जब सुनाते हैं, वो कहानी के जरिए उनको अहम बातें समझ आ जाती है, क्योंकि उनका दिमाग रिलैक्स था। वो कोशिश नहीं कर रहे थे वचन में क्या लिखा है, ओ वचन का मतलब पास्टर ये जो कहना चाह रहे हैं ये है क्या, वो है क्या, इतना नहीं। आपने एक कहानी को शुरू किया तो उनका दिमाग रिलैक्स हुआ, पास्टर कुछ अच्छा कहने वाले, पास्टर कुछ सुनाने वाले हैं, या हमारे ब्रदर कुछ बोलने वाले हैं। तो जब उनका दिमाग रिलैक्स करवाते हैं, उसको इलिस्ट्रेशन यूज करना जरूरी है। अप्लाई अ पॉइंट टू रियल लाइफ। हमेशा याद रखें कि वो इलिस्ट्रेशन आपका खत्म ऐसा होना चाहिए कि जो उनके जीवन से जुड़े, उनकी जीवन की कहानी उसमें दिखे। ठीक है। 4 गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग इलिस्ट्रेशन। 4 गाइडलाइंस आपको इलिस्ट्रेशन चुनने के लिए। चूज इलिस्ट्रेशन दैट द लिसनर्स विल अंडरस्टैंड। ऐसी कहानी सुनाइए जो लोगों को समझ आए। इस दुनिया की कहानी सुनाइए। आप ऐसे कुछ कहानी मत बताइए, ये मैथ्स के कैलकुलेशन फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज आप कह रहे हैं कि ये हैं वो है, और लोगों के सर के ऊपर से बाउंसर पे बाउंसर जा रहे हैं। उनको इलिस्ट्रेशन ही सरमन नहीं आया तो उनका इंटरेस्ट सरमन में भी कम हो जाएगा। आपकी कहानी उनको इतना आकर्षित करनी चाहिए ताकि जब आप असली डोज उनको दो, असली वचन का आप शिक्षा दो, तो वो गहराई से उनके मन में उतर जाए। सो आप उनको जब इलिस्ट्रेशन कहानी जब सुनाते हैं, उस कहानी में उनका मन लग जाता है। और जब असली दवाई आप उनको दे रहे होते हैं, जब आप सरमन का असली सीखने का ऑब्जेक्टिव सिखा रहे होते हैं, तो बड़े सरल से उनके मन तक उतर जाता है। चूज वंस दैट आर नियर देयर एक्सपीरियंस। ऐसा कोई कहानी सुनाइए, इलिस्ट्रेशन बताइए या एग्जाम्पल्स दीजिए जो उनकी जीवन से मिलता हो या उनका अनुभव हो। और ऐसी कहानी, व्हेन अप्लाइंग अ ट्रूथ, चूज अ ट्रू स्टोरी। कोई भी ऐसी सच्ची घटना की कहानियों को लीजिए या किसी की कहानी को लीजिए, या कोई ऐसे व्यक्ति की बातें बताइए जो उनको लगे कि हाँ ये सच में हुआ है ऐसा। और बाइबल में से भी आप कुछ घटनाओं को उठा सकते हैं, कुछ कहानियों को ले सकते हैं, संभवों को ले सकते हैं, कुछ किसी के गिरने को, उठने को, किसी को जीतने को, हारने का एक एग्जाम्पल्स आप बाइबल की कहानियों से भी लेकर आप उसमें दे सकते हैं। तो ये सरमन का इलिस्ट्रेशन का वे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर, हमारा टाइम खत्म होता है हमारे क्लास का, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन। अब आधे घंटे के लिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, रिवीजन के लिए है, रिव्यू कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। पर मेरा लेक्चर, मेरा जो क्लास था वो यहाँ तक ही था। अब आप कैमरा ऑन करके या बात करना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें या कोई रिवाइज करना चाहें, वी कैन डू इट। इज इट यूजफुल फॉर यू पीपल? Yes, it is. Yes, it is. Great. We So, like, often meet non-believers over here where we stay, no? So in our society, so they do ask us questions like, उन्होंने वो क्यों मरे, परमेश्वर थे फिर भी क्यों मरे, and like that. So these things are very useful कि हम पहले से prepared रहे। और कैसे प्रिपेयर रहना है, बहुत बारी हम भूल जाते हैं वचन, कभी विषय भूल जाते हैं, but you know, thanks.
बहुत अच्छा है। सो कोई आपको कुछ समझ नहीं आया या हम लोग बहुत जल्दी स्किप हो गए, ऐसा कोई? तो पास्टर, एक डिवोशनल सरमन के बारे में आपने बताया था जी। हाँ जी, डिवोशनल सर्मन। जी जी, मतलब डिवोशनल इसी के बारे में, सर्मन, हाँ, सवाल क्या है ब्रदर उसमें? मतलब वो मतलब क्लियर आपने क्या बताया था वो नहीं लिख पाया मैं। ओके, सो जब भी हम कोई सरमन चुनते हैं, जैसे टॉपिकल सरमन हो या टेक्सचुअल सरमन हो या एक्सपोजिटरी सरमन हो, उसके 4 मेथड्स होने जरूरी हैं कि आप जिसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उस सरमन को, वो आप कौन से तरीके से कर रहे हैं। पहला, जो कि हमारा था एक्सोर्टेशन सर्मन, जिसको कहते हैं इवेंजलिस्टिकल सर्मन, और फिर हॉटेटरी सर्मन, जिसे आत्मिक लोगों के लिए आपने वचन उत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, और तीसरा हमारा होता है कि हम टीचिंग सर्मन देते हैं, और चौथा होता है डिवोशनल सर्मन। डिवोशनल सर्मन का मतलब ये होता है कि आप प्रतिदिन में एक आत्मिक व्यक्ति को कैसे जीना है, प्रतिदिन में परमेश्वर के करीब, परमेश्वर की आराधनाओं में, परमेश्वर में कैसे मगन रहना है, उसको डिवोशनल कहते हैं। प्रभु में और ज्यादा गहराई से कैसे बढ़ना है, सो उसको डिवोशनल सर्मन कहते हैं। तब आप डिवोशनल सर्मन देते हैं तो आपको उनको हमेशा प्रभु में, प्रभु की आराधनाओं में, प्रभु के प्यार में और प्रभु की पवित्रता में कैसे बढ़ना है, उसको आप जब हर दिन में कैसे चलना है उसे सिखाते हैं, तो उसको डिवोशनल सर्मन कहते हैं। थैंक यू पास्टर। और कोई क्वेश्चंस हम लोग जिसे डिस्कस कर सकें, या कोई आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर, या आगे कैसे हम लोग करें? पास्टर, ऐसे सिनारियोज में फॉर एग्जांपल किसी ने इनवाइट किया है किसी चर्च में और एनीवेयर, एंड हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वी विल बी गिवन टाइम टू प्रीच, एंड और ऐसा सिचुएशन की किसी और को बुलाया था, ही डिडंट कम एंड यू हैव टू प्रीच, सो हाउ, सो उस वक्त ये सब तो नहीं हो पाएगा। यस, वंडरफुल। ऑडियंस एनालिसिस नहीं हो सकता उस समय, ऑडियंस को समझना या हमारे पास सामने कौन होंगे नहीं समझना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब हम लोग इवेंजलिकल प्रीचर्स होते हैं, या हमें दूसरे चर्च में बुलाया जाता है सिर्फ आपके नाम की वजह से, या सिर्फ आपका उन्होंने देखा है कि अच्छा प्रचार करते हैं कि हमारे चर्च भी आइए। सो आपको, आपके सामने आपको पता नहीं कि आपका कॉन्ग्रीगेशन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस ये है कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि मैं किसके लिए प्रीच करने वाला हूँ, और मुझे नहीं पता कि उनकी जरूरतें क्या है, पर आपको पता है। पवित्र आत्मा, आई जस्ट वांट टू सोक माई सेल्फ इन यू। सो उस समय ज्यादा प्रार्थना करना होता है, तभी वर्ड्स, जो मैसेज होता है वो प्रॉफिटिकली जाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता लोगों की जरूरत क्या है। सो आप परमेश्वर की आत्मा में पूरे भीग जाते हैं, और सरमन प्रिपेयर करने का तरीका सेम रखते हैं। सरमन आपने जो तैयार किया, प्रभु के सामने बैठे और प्रभु के वचन में, मैंने इसलिए एक जगह कहा था, द सर्मन विच टचेस द प्रीचर, इट विल डेफिनेटली टच द लिसनर्स, है ना। तो हम अपने हिसाब से परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रभु से एक वचन मांगते हैं, और उसको प्रिपेयर करते हैं, उसका मेथड सही रखते हैं, और उसको प्रार्थनाओं के संग प्रेजेंट करते हैं उन लोगों के सामने, और परमेश्वर बड़े कार्यों को करता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है ब्रदर, लाइक स्पॉट में पास्टर ने, किसी ने कह दिया कि स्पॉट में आपको प्रीच करने, स्पॉट प्रीचर्स। स्पॉट प्रीचर्स मतलब जैसे मेरे संग ऐसा होता था कभी कदा, पास्टर ने अचानक मुझे बोल दिया कि प्रचार करना है, तो मुझे वैसे एक दो डिवोशन, इसलिए डेली डिवोशन बहुत अच्छा होता है कि जब हम परमेश्वर में अपने आत्मिक रूटीन बनाकर रखते हैं कि प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, वो सब, तो डेली डिवोशंस को पढ़ना, तो उसमें काफी फायदा होता है। उस समय आपने जो, परमेश्वर ने आपके पास जो बातें करी हैं, और वचनों को आपने लिखा हुआ है, और ज्यादा आपको छुआ हुआ वचन जो है, उस वचन को आप प्रीच कर दीजिए, और उस वचन को आप बांटना शुरू करिए। क्योंकि अगर वहां पर आप ये ढूंढ रहे हैं कि मेरे ऑडियंस का एनालिसिस कैसे करूं, कि क्या है, कितने जवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं, सो नाउ यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी कॉमन वे ऑफ प्रीचिंग,
आपके मेथड्स अच्छे होने चाहिए कि आपको पता है कि आप टॉपिकल प्रीच कर रहे हैं या टेक्सचुअल कर रहे हैं या एक्सपोजिटरी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप इवेंजलिस्टिकल प्रीच कर रहे हैं या ऑडिटरी प्रीच कर रहे हैं या टीचिंग्स दे रहे हैं, या आप, तो आपके मेथड्स क्लियर हो गए, आपके मेथड्स क्लियर हैं, आपको पता है कि मेरे को ये बताना है, अब मुझे स्पॉट पे ये वचन प्रचार करना है। सो आप उस वचन को, आपके ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, सरमन देने का तरीका, तो आप जो भी आपका पर्सनल प्रभु ने बात करा है उस वचन को आप उसी जगह प्रचार कर सकते हैं। थैंक्स। Yeah. So any other things we have to discuss? Otherwise, Pastor, analysis of the context of the topic